हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्त मेरे, कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी और मैंने कहा था कि वीक में एक ऑफ चाहिए। वो कल एक ऑफ ले लिया था मैंने। इस वजह से संडे में आप लोगों की क्लास लगाई है। अब हम लोग जो है 1-1.5 घंटे की क्लास ले लेंगे। तो हमारा जो वीक का पूरा डेली रूटीन है वो हमारा एज ए मतलब मेंटेन हो जाएगा। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। जता शंकर, अनुज, कुमारी प्रिया, शिवानी निषाद, अंतिमा यादव, सूरज प्रजापति, मंत्रेश सिंह, विकास सैनी, अखंड, बबलू राजपूत, विशाल सोनी, सुनील कुमार, लवकेश, सुरजीत बादल, विजय कुमार यादव, लवली चौधरी, पुष्पेंद्र कुशवाहा, अमित कुमार, अरुण सिंह, विक्रम भदौरिया, रोहन शर्मा, चलिए गौरव पटेल, राजू कुमार, मुकेश गडरिया, विवेक, विनीत चौहान, अंकित जायसवाल, रोहित यादव, पंकज यादव, अजय कुमार, राजेंद्र पाल, दिवाकर, अखंड, शिवानी पाल, शिवी, अभिषेक, सुजीत, निरंकर, सूर्य प्रताप, प्रमोद, अंजू, रोहित, विवेक, अमरनाथ, सभी का स्वागत है भाई। सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत, बहुत बहुत सारा स्वागत। तो आज आप परेशान हुए होंगे। अगर कोई बच्चा लाइब्रेरी भी आया है, वैसे तो बहुत कम बच्चे लाइब्रेरी आए होंगे, घर से ही क्लास ले रहे होंगे। और अगर कोई बच्चा लाइब्रेरी भी आया है और इस क्लास की वजह से आया है तो कोई बात नहीं। कल थोड़ा सा दिक्कत थी, इस वजह से कल क्लास नहीं ली थी और वो क्लास मैंने आज कर दी है, ठीक है। एक इसके हेडर से थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना। हेडर में इसके सिंपल इंटरेस्ट लिखा है क्योंकि टाइपिस्ट ने हेडर जो है वो चेंज नहीं किया है। जो लास्ट क्लास का हेडर था वही हेडर इसमें भी कंटिन्यू रखा है। तो एक्चुअल में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और आप लोग मतलब हेडर में सिंपल इंटरेस्ट देख रहे होंगे, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। शंभू पाल ले दिया भाई आपका भी नाम। चलिए, सबसे पहले आप लोगों की कल बुक जो है वो लॉन्च हो चुकी है। दिव्यास्त्र सिलेक्शन का दिव्यास्त्र लॉन्च हो चुकी है। बहुत सारे एसआई वाले बच्चों के मैसेज थे मेरे पास कि भैया हम उसे उतने में ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे जो है वो लाइव करा दो, जिससे कि हमें जो मतलब डिलीवरी में जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा कम लगेगा और जल्दी बुक आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं कल यानी मंडे में उसको लाइव करा दूंगा और कोशिश करूंगा बहुत जल्दी जो टाइम आपको एक्चुअल टाइम लगता था अब से पहले बुक्स में, वो उससे भी कम टाइम में ये बुक जो है वो आपके पास पहुंच जाए। तो कल ये बुक लाइव हो जाएगी। कल आप इसे परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या हमारी वेबसाइट से। आप लोग परचेज कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। रोजाना टाइम नहीं रहेगा, आज आज का टाइम है, नहीं तो रोजाना जो है रोजाना जो है वो मेरे भाई 12 बजे ही रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। हमने लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जाना था, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जाना था, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जाना था, हमने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जाना था मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जाना था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 3-4 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसी फ्रैक्शन दी गई है जो बहुत नजदीक की है, जिसकी फ्रैक्शन बहुत बड़ी होगी, ऐसी कोई परसेंटेज दी गई है जिसकी फ्रैक्शन जो है वो बहुत बड़ी होगी, तो फिर हम लोग जो है वो सक्सेसिव से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसकी फ्रैक्शन बहुत आसान होगी हम उसे रेशो से सॉल्व कर सकते हैं। जिसके प्रिंसिपल में बहुत सारी जीरोज हो सकती हैं या फ्रैक्शन से इजीली कट रहा होगा प्रिंसिपल, तो हम उसे गोल्डन रेशो से सॉल्व कर सकते हैं। और एक मैंने उसका डायरेक्ट तरीका मेरे प्यारे दोस्त बताया था। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा देता हूं, फिर मैं उसके बाद जो है ये हाफ ईयरली का मसला क्या है, क्वार्टरली का मसला क्या है और अलग टाइम पीरियड का मसला क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे साथी, ये पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है। 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार हाँ, ऑफर के साथ 10 नवंबर को फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, ऑफर के साथ 10 नवंबर को फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। लेकिन आईवीआर के पास जैसी इंक्वायरी है, मैसेज जैसे हैं, आप थोड़ा सा मतलब जिसको भी लेनी है जल्दी करना है ना, जल्दी करना, क्योंकि
लिमिटेड प्रिंट कराई हैं और आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब वो बुक मिलेगी ही नहीं, है ना, पर वेट करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा जल्दी की कोशिश करना। 10 से 2 या 10 से 4 हम लोगों की सेल रहेगी, ठीक है। आइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए, जब कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 4% की ब्याज दर पर 3 साल के लिए 2 लाख रुपए का निवेश करता है, तो 3 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करें कि कितनी होगी। आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें प्रिंसिपल के पीछे जो है वो तमाम जीरोस लगी हुई हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं एक बार मन जरूर करेगा कि मैं इसे जो है वो गोल्डन रेशो से सॉल्व कर दूं, ठीक है। देखिए मेरा भाई ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं 3 साल का गोल्डन रेशो क्या होता था, तो आप कहेंगे 3 साल का गोल्डन रेशो 331 होता था। अगर मैं इसका 4% निकालूंगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 की गुणा 2000 में करेंगे 8000 आ जाएगा। इसका 4% जो होगा वो 8000 आ जाएगा। अब इसका 4% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगी, 80 चौक 320 हो जाएगा। जब इसका 4% निकालेंगे तो परसेंट वाली जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो अभी भी नीचे होगी। 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12 होगा, जो नीचे 1 जीरो है वो यहां पॉइंट लगा देगी क्या। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 8000 की गुणा 3 में करेंगे तो ये 24000 हो जाएगा। 320 की गुणा 3 में करेंगे तो ये 960 हो जाएगा। और यहां कितना हो जाएगा, 12.8 हो जाएगा क्या। अगर मैं आपसे ये कहूं 24,960 हो गया, 972.28 हो जाएगा, 24,972.8। अगर मैं ब्याज को जोड़ देता हूं तो यही मेरा 3 साल का ब्याज बैठेगा, यही मेरा 3 साल का मेरे प्यारे दोस्त ब्याज बैठेगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, मेरे दिमाग में कैसे आया इसे गोल्डन से करना है, तो वो आपको मैं समझा चुका हूं। जब मैंने देखा कि इसके पीछे बहुत सारी जीरोज लगी हुई हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि यार जब परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा, उन 2 जीरो से ये 2 जीरोस कट जाएंगी, तो आसान क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप इसे रेशो से भी करेंगे तो 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है। 25 से राशि 26 होगी, 25 से राशि 26 होगी, 25 से राशि 26 होगी। आपको 25 की गुणा 3 बार करनी पड़ेगी, 26 की गुणा 3 बार करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं क्वेश्चन की लेंथ को आप लोग बढ़ा रहे होंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन की लेंथ को मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन तरीका इसका जो हो जाता है वो मेरे भाई गोल्डन रेशो इसका सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे सुलझा हुआ तरीका हो जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए, मैंने कल इन सारी बातों का जवाब दे दिया था कि जिनके पास पहले से बुक है या कोई और जितने भी डाउट आपके मन में उठ सकते हैं वो सारी बातों के जवाब दे चुका हूं, लॉन्चिंग टाइम पे दे चुका हूं। आप उस वीडियोस में जाके देख लीजिए कि आपको मतलब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हम रोज रोज एक ही चीज पे बात करें वो टाइम वेस्टिंग होगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, ठीक है। कल से मिलने लगेगी, फ्लिपकार्ट पे अपनी एप्लीकेशन पे कल से ऑर्डर होने लगेगी, ठीक है। देखिए, 3456 रुपए की धनराशि का 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताइए 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जब आपने मेरे प्यारे दोस्त ये 8 सही 1/3% देखा तो कहीं ना कहीं सक्सेसिव तो आपके दिमाग से निकल गया कि भाई साहब सक्सेसिव से तो हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आई कि इसकी फ्रैक्शन बना के देख लेते हैं कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी। अगर मेरे प्यारे भाई मैं आपसे 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन पूछूं तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 8 तिया 24 और एक 25/3 लिख सकते हैं। अगर इसे 25/3 लिख सकते हैं और परसेंटेज आप हटाएंगे तो नीचे 100 आपको बढ़ाना होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 1/12 आ जाएगी। कोई बहुत बड़ी फ्रैक्शन नहीं है,
कोई बहुत बड़ी फ्रैक्शन नहीं है, यानी ये क्वेश्चन हमारा रेशो से भी आसानी से बन सकता है। और अगर 12 से ये कट रहा है तो ये क्वेश्चन गोल्डन से भी आसानी से बन सकता है। मैंने पहले से काट के देख लिया, मैंने देखा 12 दूनी 24, 10 बचेगा, 12 अट्ठे 96 होता है, 9 बचेगा, 12 अट्ठे 96, ये तो 12 से कट रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे गोल्डन से भी आसानी से कर सकता हूं। पहले मैं इसे रेशो से आप लोगों को बता देता हूं। इसका मतलब है कि अगर आपने 12 रुपए उधार लिए हैं तो 1 रुपए के ब्याज के साथ वो 13 रुपए 1 साल बाद हो जाएंगे। लेकिन पैसा आपने 3 साल के लिए लिया है तो हर 1 साल में राशि 12 से 13 होगी। बस यहां आपको यह पता होना चाहिए कि 12 का क्यूब जो होता है वो 1728 होता है और 13 का क्यूब जो होता है वो 2197 होता है। ऐसा मत करना कि गुणा करने लग जाओ, ये क्यूब यहां तक आप लोगों को मेरे भाई पता होने चाहिए। अगर मैं आपसे ब्याज पूछूं तो आप कहेंगे 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए 9 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा और 21 में से 17 गए 4 बचेगा। यानी वो आपसे 469 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई ब्याज ही तो पूछना चाह रहा है, ब्याज मतलब वो आपसे 469 की वैल्यू पूछना चाह रहा है कि बताइए 469 के मान क्या होगा। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? आप कहेंगे जी प्रिंसिपल तो 3456 दिया है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल यहां है कितना, तो आप कहेंगे 1728 दिया हुआ है। क्या 1728 की वैल्यू 3456 दी है? तो एक पार्ट की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर एक बराबर 2 है तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहने वाले हैं 938 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 938 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने 12 से 1 बढ़ा के राशि 13 कर दी, फिर अगले साल भी 12 से 1 बढ़ा के राशि 13 कर दी, फिर अगले साल भी 12 से 1 बढ़ा के राशि 13 कर दी, क्योंकि 3 साल का क्वेश्चन दिया हुआ था। जब मैंने तीनों की गुणा करी तो वो 1728 आया, जब मैंने तीनों की गुणा यहां करी तो वो 2197 आया। ये मेरा प्रिंसिपल होता है, ये मेरा अमाउंट यानी मिश्र धन होता है। अगर मैं इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दूंगा तो ये 3 साल का ब्याज आ जाएगा। यानी हमें 469 की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि प्रिंसिपल जो है वो 3456 है, यानी उसने 1728 की वैल्यू 3456 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या 2 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 2 के बराबर आ चुकी है तो मुझसे ब्याज की वैल्यू पूछी है, यानी वो आपसे 469 की वैल्यू पूछना चाहता है। तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? तो आप कहेंगे 938 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा हम इसे अगर जो है वो गोल्डन से करना चाहे तो फटाफट से मुझे एक बार जोर से बोलेंगे, सभी जोर से बोलेंगे जय माता दी। नहीं, आप मुझे ये बताएंगे कि 3 साल का गोल्डन रेशो क्या होता था। तो सभी बच्चों की एक साथ मुझे आवाज आई कि 3 साल का जो गोल्डन रेशो होता था वो 331 होता था। आया कैसे? पहले वाली क्लास देखेंगे, लास्ट क्लास देखेंगे, उसमें मैंने बताया है 2 साल का कोड 21 होता है, 3 साल का कोड 331 होता है, 4 साल का कोड 4641 होता है, 5 साल का कोड जो होता है वो 5 10 10 5 1 होता है और 6 साल का ऐसे ही हम लोग आगे निकालते चले जाएंगे। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 3 साल का ब्याज, बेटा 12 से 13 कैसे हुई? 12 से एक ब्याज लग के 13 ही तो होगी। ऐसी चुटकी बात मत पूछा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले इसका 1/12 निकालिए, पहले साल का ब्याज इसका 1/12 निकालिए, तो आपने 12 से काटा, 12 सत्ते 84 हो, 12 नहीं 12 दूनी 24 होगा। बहुत बढ़िया, 10 बचेगा, 12 अट्ठे 96 होगा, 12 अट्ठे 96 होगा। अब आपको 12 इसका 1/12 निकालना पड़ेगा, निकालिए, 12 से डिवाइड करिए, 12 दूनी 24 होगा, 12 चौक 48 होगा। अब आपको इसका 1/12 निकालना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 आएगा। यानी 288 की गुणा 3 में करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? 864 रुपए हो जाएगा।
24 की गुणा 3 में करोगे तो 72 रुपए हो जाएगा, और 2 की गुणा 1 में करोगे 2 हो जाएगा, तो 4 और 2 6 और 2 8 होगा, 7 और 6 13 को 3 हासिल 1 होगा। क्या हमारा 3 साल का ब्याज जो है वो 938 हो जाएगा। तो चाहे आप लोग रेशो मेथड से करो, चाहे आप लोग जो है वो इसे गोल्डन रेशो से करो, क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ जाए आगे, आपने कहा बढ़ जाओ आगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में आपसे पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हम लोगों ने जाना, ये बेसिक चल रहा है, बेसिक मतलब हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इसमें करा दूंगा, फिर आगे जो है चीजें टाइप वाइज आपकी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम ब्याज निकलवा रहे हैं, वो ब्याज एक ही दर से निकाल सकते हैं, वो ब्याज जब अलग अलग साल की, जब अलग अलग साल की अलग अलग दर दी हुई हो। सर आपकी कल बुक आ रही थी, उसका क्या हुआ? भाई साहब सोना नहीं है, सोना नहीं है, जगे रहना है ना। कल बुक आ चुकी है, कोहराम मचा दिया है बुक ने, है ना, कोहराम मचा दिया है, और सब ये आपकी मेहरबानी है, ठीक है। तो वो लाइव हो जाएगी, कल से वो लाइव हो जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी दिखने लगेगी, एप्लीकेशन पे भी दिखने लगेगी, और 10 तारीख को वो सेल में आ जाएगी आप लोगों के सामने। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 2 वर्ष बाद 1875 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछना चाह रहा है कि भाई साहब 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। जब पहले और दूसरे वर्ष ब्याज की दर क्रम से 4% और 8% है। अभी तक हम पूरे टाइम पीरियड की एक ही ब्याज दर पढ़ते आए थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है पहले साल की दूसरी है और दूसरे साल की ब्याज दर जो है वो दूसरी है बच्चे, ठीक है। मैं इसे दोनों तरीके से आप लोगों से बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस को जब ब्याज दर अलग अलग दी गई हो तो गोल्डन से आपको नहीं करना है, या तो ऐसे क्वेश्चन सक्सेसिव से बहुत आसान होते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन गोल्डन से रेशो से बहुत आसान होते हैं, रेशो मेथड से। तो हम दोनों तरीके से प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5वें क्वेश्चन में सीआई ही पूछा है सर जी, केवल अमाउंट नहीं। मैंने कब अमाउंट निकाला है 5वें क्वेश्चन में? मैंने अमाउंट निकाला ही नहीं है। ये जो होता है ये 3 साल का ब्याज है, अमाउंट निकालता तो प्रिंसिपल में इस ब्याज को जोड़ता तब अमाउंट बनता। यहां भी तो वही निकाला है सीआई, ये जो जोड़ोगे ये 3 साल का सीआई आएगा, अमाउंट तो निकाला ही नहीं है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, पहला तरीका इसका हम लोग इसे रेशो मेथड से करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4% की फ्रैक्शन 1/25 होती है। और अगर 8% की फ्रैक्शन की बात करूं तो 8% की फ्रैक्शन जो होती है वो 2/25 होती है क्या? यानी पहले साल का जो ब्याज बैठेगा वो 25 से राशि 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 1 बढ़ के 26 हो जाएगी, 1 बढ़ के 26 हो जाएगी। दूसरे साल में राशि 25 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का प्रिंसिपल रहेगा जो कि 625 आ जाएगा। ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका अमाउंट रहेगा। 27 छिक्का कितने होते हैं? 162 को 2 हासिल लगे 16, 27 दूनी 54, 54 और 16 70 हो जाएंगे। यानी ब्याज जो लगने वाला है वो कितना लगने वाला है? 75 और 2 77 रुपए ब्याज लगने वाला है। कितना रुपए ब्याज लगने वाला है भाई? 625 रुपए प्रिंसिपल है और 702 रुपए मेरा अमाउंट है। तो मेरे भाई अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो ब्याज आ जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई, ब्याज पूछ रहा है यानी 77 का मल्टीपल होगा, और 77 का मल्टीपल यानी 11 का मल्टीपल। तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो आंसर तो यहीं से समझ में आ गया था। पर पूरा अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो कितना दिया हुआ है? 1875 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है? 625 आप लोगों को दिया हुआ है। तो 625 की वैल्यू 1875 है तो 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 3 आ चुकी है तो 77 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 231। इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। पर पता है आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। मेरे भाई वही तो सीआई है। आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस तरीके से कर लो कि देख के आपको पता लग जाए कि भाई साहब
इस क्वेश्चन में ये मेथड लगने वाला है। आपने अगर मेथड का डिसीजन सही ले लिया ना, आपने सही मेथड को चुन लिया, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर काम ही आप लोगों का बन जाएगा। मैंने इसमें पहले ही बता दिया, जब भी अलग अलग ब्याज दर दी गई हो गोल्डन रेशियो मत लगाना। अगर एक ही ब्याज दर दी गई है तो गोल्डन रेशियो लगाएंगे, अलग अलग ब्याज दर पे गोल्डन रेशियो नहीं लगाएंगे। अगर अलग अलग ब्याज दर दी हुई है, या तो उस क्वेश्चन को रेशो से करेंगे जैसे मैंने आपको यहां बताया है, या फिर इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से करेंगे जैसे अब मैं बताऊंगा। सेकंड मेथड सुनिएगा इसका, सेकंड मेथड इसका सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। अलग अलग ब्याज दर दी हुई है ना, पहले साल की ब्याज दर 4 है, दूसरे साल की ब्याज दर 8 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 32 आएगा और उसको 100 से डिवाइड करिए, x प्लस वाई बटे 100 हो जाएगा। यानी कि 8 और 4 12.32 आ जाएगा। अगर 2 साल का मैं ब्याज आपसे पूछूं तो वो 12.32% आ जाएगा। यानी कि जो आपने मूलधन लिया है, जो आपका मूलधन है, जो आपका प्रिंसिपल है, अगर उसका 12.32 निकाल देंगे तो ये 2 साल का सीआई आपके सामने निकल के आ जाएगा। ये 2 साल का सीआई दोस्त आपके सामने निकल के आ जाएगा, कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। 25 सत्ते 175 होते हैं, 12 बचेगा, 25 पंजे 125 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 25 तिया 75 होंगे, 25 चौका 100 हो जाएंगे। 4 चौक 16, 16 से काटेंगे, 16 सत्ते 112 होते हैं, 16 सत्ते 112 होते हैं। तो 77 की गुणा जब हम 3 में करते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर जो है वो 231 हो जाएगा। बेटा धर्मवीर सिंह, ये क्वेश्चन मैं आपको कल बता चुका हूं, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसमें 300-300 क्वेश्चन दिए हुए, और आप देखना तो सही। आप देखो, बुक का डेमो डल गया होगा एप्लीकेशन पे, एक बार जाके देखो, आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, सारा आइडिया हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, और मैं सभी बच्चों से कहूंगा कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन पे पेन जरूर चलाएं। नहीं, मेथड कौन सा सही है, मेथड अपने आप में सब सही है। किसी क्वेश्चन में रेशो मेथड से जल्दी हो जाएगा, किसी क्वेश्चन में रेशो मेथड बहुत कैलकुलेटिव बना देगा, बहुत कैलकुलेटिव बना देगा। ठीक है, 2 साल की बात कर रहा है बेटा, 2 साल की ही तो करी है हमने भी, पहले साल की, दूसरे साल की, 2 साल का ब्याज दर ऐसे ही तो निकालते हैं, x प्लस वाई बटे 100। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, आराम से जल्दी से बताइए। एक बार मैं फैन ऑन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्या कहना चाहता है? अच्छा, कुछ बच्चों का ना कि सर अगर एग्जाम दिसंबर में हो गया तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, हम रिवीजन कैसे करेंगे, कुछ करो। आप मुझे बताइए क्या किया जाए, आप मुझे बताइए क्या किया जाए। क्या आप ये चाहते हैं कि मैं 5-5 6-6 घंटे की क्लास लेके फॉर्मेलिटी पूरा करके कोर्स खत्म कर दूं, जबकि अभी डेट का कोई फाइनल नहीं है? अगर डेट का फाइनल हो जाएगा और अगर दिसंबर डेट आती है, तो फिर हम लोग जो है किसी और तरीके से, चाहे वो डेट एग्जाम डेट मतलब टाइम पीरियड बढ़ा के करेंगे, पर भाई वो फॉर्मेलिटी की तरह हो जाएगा। जब मैं अगर अभी से आपको भगाने लगूं, अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप अभी ये सोचते हैं तो आपके पास बैचेस और भी तो हैं, आपके पास बैचेस और भी तो हैं। आपको विनायक 2.0 मिला होगा, आप उससे कर लीजिए। जो विनायक 2.0 बैच वाले बच्चे हैं उन्हें 1.0 भी मिला होगा। आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है दोस्त, बहानों की जगह नहीं होनी चाहिए। हम एक ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहां बहानों से काम नहीं चलेगा, तो बहानों की जगह नहीं होनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, अब एग्जाम डेट आने दीजिए, आप एक एक दो दो वीडियोस पिछले बैचेस से देखते रहिए, जो पिछले बैचेस में हम लोग कर चुके हैं। यकीन मानिए एक शानदार कंटेंट आपको दिया गया है। ठीक है भाई, मेरे लिए भी वो एग्जाम की डेट्स दिसंबर ही होगी अगर आपके लिए है तो
तो मैं ऐसे आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, आप परेशान मत हो। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि रीता ने एक बैंक में 50,000 का निवेश किया, यानी मूलधन कितना है, 50,000 है, ठीक है। यदि पहले वर्ष की ब्याज दर 10% थी और दूसरे वर्ष में ये पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहले साल ब्याज दर 10% है, दूसरे साल ब्याज दर 4% ज्यादा यानी 14% है, ठीक है। तो 2 वर्षों में उसे कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। दोनों क्वेश्चन एक जैसे हो जाएंगे। पिछला क्वेश्चन भी मैंने अलग अलग ब्याज दर का कराया था और ये क्वेश्चन भी प्यारे दोस्त क्या दोनों क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं। हम दोनों तरीके से करते हैं मेरे भाई। रेशो से 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10 होती है। 14% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 7/50 होती है। जब 2 से 14/100 लिखोगे, 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 50 बार। अगर मैं आपसे कहूं कि एक साल में 10 से राशि कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1/11 हो जाएगी। यहां राशि 50 से कितनी, 7 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 57 हो जाएगी। यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 500 हो जाएगा। अगर मैं आपसे अमाउंट की बात करता हूं, 11 सत्ते 77 को 7 हासिल 7, 11 पंजे 55 और 7 62 हो जाएगा। यानी कि मेरा ब्याज जो आने वाला है 127 या उसका मल्टीपल आने वाला है। 127 का मल्टीपल आप लोगों को यही नजर आ रहा होगा, 12,700। फिर भी हम लोग कर लेते हैं। उसने जो है प्रिंसिपल 50,000 दिया है, मतलब 500 की वैल्यू 50,000 दी है। 500 की वैल्यू 50,000 दी है तो 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो 127 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ये 2 साल का ब्याज 12,700 हो जाएगा। 12,700 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग सक्सेसिव से करना चाहें तो पहले साल की ब्याज दर 10% है, दूसरे साल की ब्याज दर 14% है। दोनों की गुणा करी, 10 और 14 की गुणा करी, 140 आ गया। इसे 100 से डिवाइड कर दिया, यानी कि ब्याज जो आएगा वो 2 साल का 14 और 10 24 और 1.4 यानी 25.4 आएगा। 2 साल में जो ब्याज लगेगा वो 25.4% लगेगा। 2 साल का जो ब्याज लगेगा वो 25.4% लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर 50,000 रुपए का मैं 25.4 निकाल देता हूं तो ये 2 साल का ब्याज निकल के आ जाएगा। पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 3 0 से 3 0 उड़ाइए, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 पंजे 25, 2 27 को 7 हासिल 2, 5 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। 10 + 4 14 क्यों किया, क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो ये बात समझ में आएगी। पहले वर्ष की ब्याज दर 10% थी और दूसरे वर्ष में यह पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी, तो इससे 4% ज्यादा, 10 से 4% ज्यादा 14% ही तो होगा, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। आपने कहा जी चीजें क्लियर हो रही हैं, एक जैसे दो दो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए। स्पीड बढ़ाना या स्पीड घटाना ये आप पर डिपेंड करता है, आपका पेन रुकना नहीं चाहिए मेरे भाई। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे उतना ही जल्दी मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सक्सेसिव में कहां प्लस करते हैं कहां माइनस करते हैं, जहां जहां वैल्यू घटी हुई वैल्यू पर आगे की वैल्यू निकाली जाती है वहां माइनस करते हैं, जहां बढ़ी हुई वैल्यू पर आगे की वैल्यू निकाली जाती है वहां प्लस करते हैं। जैसे डिस्काउंट में घटने के बाद मूल्य आता था उस पर डिस्काउंट लगता था, वहां माइनस करते थे। ब्याज में ब्याज लगने के बाद बढ़ा हुआ मूल्य आता था, उसके बाद यहां प्लस करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर जी 24 में से 1.4 घटाया क्यों नहीं, बेटा घटाने का नहीं है, ब्याज में हमेशा प्लस लगता है क्योंकि वो बढ़ी हुई वैल्यू आती है, बढ़ी हुई वैल्यू में प्लस आएगा, घटी हुई वैल्यू में माइनस आएगा। देखिए 7500 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त, भाई यहां थोड़ा सा लोचा है, यहां क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी इन्होंने बढ़ा दी है, 4 वर्ष कर दी है, 4 वर्ष कर दी है बच्चे। 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, हमें सीआई निकालना है 4 साल का, हमें सीआई निकालना है 4 साल का। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% है,
पहले 2 साल के लिए 20% है, यानी कि पहले साल के लिए भी 20% हो गई, दूसरे साल के लिए भी 20% हो गई। पहले 2 साल के लिए 20% वार्षिक है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है। अगले 2 वर्ष के लिए 10% सालाना है, तो 4 साल में इस तरीके से ब्याज लगने वाला है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, यानी सालाना ब्याज की गणना होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा, दुनिया का कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को रेशो से अलग किसी मेथड से बनाएगा। आप एक चीज समझिए, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10। यानी पहले साल में राशि 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी, अगले साल में भी राशि 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। क्या ये 20% का हिसाब किताब आ गया? तीसरे साल में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। चौथे साल में राशि 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। क्या ये 4 साल का ब्यौरा आपके सामने हो चुका है? अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज कटे तो काट लो। 2 पंजे 10 होता है, 2 तिया 6 होता है, क्रॉस में कट रही है तो काट दो। 2 पंजे 10 होता है, 2 तिया 6 होता है। कट गया मेरे भाई। आपने देखा कि 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, यानी कि प्रिंसिपल आप लोगों को 625 दिया हुआ है। 4 साल में अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 11 निम्मा 99, 99 9 तिया 27 को 7 हासिल लगे 2, 9 तिया 27 2 29 हो जाएगा। है 3 तिया 9, 9 11 निम्मा 3 तिया 9, 9 की गुणा 11, अच्छा 11 की गुणा 99 में करनी है। 11 11 121, 121 तिया 363, 363 की गुणा 3 में कर दीजिए। 3 तिया 9 होगा, 6 तिया 18 को 8 होगा, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा। अब आप अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि यहां ब्याज कितना लग रहा है? ये प्रिंसिपल आप लोगों को दिया हुआ है, ये 4 साल बाद का अमाउंट आप लोगों को दिया हुआ है, तो आप मुझे लगाइए यहां ब्याज कितना लग रहा है। तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटा दो, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहां 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा। वो 464 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब प्रिंसिपल तो 7500 रुपए, यानी 625 की वैल्यू 7500 दी हुई है। 625 की वैल्यू 7500 दी हुई है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? एक पार्ट की वैल्यू बटे में 625 आ जाएगा। अब आप यहां से काटिए, 25 तिया 75 300 होगा, और 25 25 625 होगा, और 25 एकम 25, 25 दूनी 50, एक बराबर 12 आ जाएगा। अगर एक बराबर 12 है तो 464 बराबर कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 छिंग 72, 4 76 को 6 हासिल 7, 12 चौक 48 और 7 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 55 68 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। ये तो नहीं बोला कि ब्याज बढ़ रहा है, और क्या बोला है ये? और क्या बोला है? ये क्या लिखा है? अधिक का मतलब बढ़ना नहीं होता क्या? क्यों इतना दिमाग चला रहे हैं आप लोग? अवधेश कुमार मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्लियर सी बात भाषा में लिखा हुआ है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है इन चीजों से मेरे प्यारे भाई। मैं अटका रहूंगा, एक ही जगह अटका रहूंगा, एक ही क्वेश्चन पे अटका रहूंगा, शाम तक उसी को पढ़ाता रहूंगा। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना आगे बढ़ने देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए मेरे प्यारे दोस्त। पहले ही उसने कह दिया था कि प्रथम 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक सालाना है। 1 साल की 20% है, तो 2 साल की वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। अगले 2 वर्ष के लिए 10% है, यानी 10% सालाना है अगले 2 वर्ष के लिए। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त हमने ये किया है। ठीक है, सक्सेसिव से भी हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। पहले 2 साल का सक्सेसिव 20% के हिसाब से निकालना पड़ेगा, अगले 2 साल का सक्सेसिव हमें 10% के हिसाब से निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट भी सक्सेसिव से निकालना पड़ेगा, तब क्वेश्चन का जवाब आएगा, तब क्वेश्चन का जवाब आएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां देखिए, फिर मैं आपको ना मेथड का सिलेक्शन करना बता रहा हूं कि मेथड का एक्चुअल में हम लोग सिलेक्शन करेंगे कैसे। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, सुनिए थोड़ा सा ध्यान से।
उसने ये कहा है कि भाई साहब 3,60,000 रुपए की धनराशि पर एक व्यक्ति को प्रथम वर्ष में 12.5% ब्याज मिलता है, दूसरे वर्ष में 6 सही 2/3% ब्याज मिलता है, और तीसरे वर्ष में 8 सही 1/3% ब्याज मिलता है, और चौथे वर्ष में 11 सही 1/9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो ज्ञात करें व्यक्ति को चौथे वर्ष कितना ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। चौथे वर्ष जो है वो कितना ब्याज मिलेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, यानी चारों साल में उसे कितना ब्याज मिलेगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे? मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इस तरीके की फ्रैक्शंस आप लोगों के सामने आए, जब भी इस तरीके की फ्रैक्शंस आप लोगों के सामने आए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को ना तो हम सक्सेसिव से कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज दर अलग अलग है, ना हम इसमें गोल्डन लगा सकते हैं, ना हम गोल्डन लगा सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को रेशो की तरफ लेके जाएंगे। मेरे प्यारे साथी, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/15। 1/15 ये कितना होता है? 6×3 = 18, 2 20/3, और 20/3/100 लिखेंगे तो 1/15 आ जाएगा। ठीक है। अगर 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन देखूं तो वो 1/12 आ जाएगी, और 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन देखूं तो वो 1/9 आ जाएगी। चारों की फ्रैक्शंस आप लोगों को पता होंगे, क्योंकि परसेंटेज बहुत शानदार तरीके से आप लोग करके आए हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहले साल में राशि 8 से 1 बढ़ के 9 हो जाएगी, दूसरे साल में राशि 15 से 1 बढ़ के 16 हो जाएगी, तीसरे साल में राशि 12 से 1 बढ़ के 13 हो जाएगी, और चौथे साल में राशि 9 से 1 बढ़ के 10 हो जाएगी, यहां आप लोग लगा दो कॉन्सेप्ट अपना। ठीक है। 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, 2 छिक्का 12 होते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 2 बार 16 कट जाएगा, 2 से 3 बार 6 कट जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा, मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 9 रह जाएगा, अमाउंट जो है वो 13 बन जाएगा। प्रिंसिपल 9 रह जाएगा, अमाउंट 13 बन जाएगा। ब्याज कितना लगेगा? ब्याज 4 लगेगा। अगर प्रिंसिपल 9 है, 4 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 13, तो ब्याज कितना लगा? 4 लगेगा। प्रिंसिपल दिया कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 3,60,000। 3,60,000 दिया हुआ है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? एक पार्ट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 40,000 आएगी। अगर एक बराबर 40,000 है, 9 चौक 36, एक बराबर 40,000 है, तो 4 बराबर पूछ रहा है। अच्छा, वो केवल चौथे साल का पूछ रहा है। बच्चे ध्यान से सुनना, यहां एक बराबर 4,000 है, यहां से देखेंगे 3 × 9 है, उसने कितना दिया है? 3,60,000 की धनराशि दी है, तो हम देखेंगे एक बराबर कितना आएगा। भाई 9 बराबर कितना आ चुका है? 3,60,000, तो एक बराबर कितना आएगा? 40,000 आएगा। 40,000 आएगा, 40,000 आएगा, तो 4 बराबर कितना आएगा? ये 1,60,000 आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा, आप यहां हम ना एक चीज कर गए हैं, थोड़ा सा देखना। केवल उसने ये पूछा है व्यक्ति को चौथे वर्ष कितना ब्याज मिलेगा, वो चौथे वर्ष का, केवल चौथे वर्ष का पूछना चाह रहा है। ये तो 4 साल का ब्याज है, ये 4 साल का ब्याज है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे भाई यहां फेर बदल कर लेंगे। मैं चौथे वर्ष का भी निकाल के दिखाता हूं अभी आपको। ये 4 साल का ब्याज है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 4 साल का ब्याज कितना होगा, तो उस 4 साल के ब्याज में पहले साल का भी ब्याज होगा, जुड़ा हुआ होगा, दूसरे साल का भी ब्याज जुड़ा होगा, तीसरे साल का भी ब्याज जुड़ा होगा, और चौथे साल का भी ब्याज जुड़ा होगा, तब जाके 4 साल का ब्याज बनेगा। और 4 साल का ब्याज 1,60,000 होता है। हम गलती यहां ये कर देते हैं, 4 साल का ब्याज हमने निकाल दिया, हम 4 से डिवाइड कर देते हैं कि हर साल का ब्याज जो है वो 40,000 40,000 आ जाएगा, जैसे मैं कमेंट देख भी पा रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज हर साल का बराबर नहीं होता है, इसलिए हम इसे 4 से डिवाइड भी नहीं कर सकते। हर साल का ब्याज 40,000 नहीं आ सकता, क्योंकि ये सीआई का क्वेश्चन है।
अगर ये एसआई का क्वेश्चन होता तो मैं मान सकता था कि हर साल का ब्याज जो है, हर साल का ब्याज बराबर आएगा, लेकिन ये सीआई का क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये सॉल्यूशन वो है, ये सॉल्यूशन वो है, ये सॉल्यूशन वो है जिसमें वो 4 साल का ब्याज आपसे पूछेगा, जिसमें वो 4 साल का ब्याज आपसे पूछेगा कि 4 साल का पूरा ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछेगा, ब्याज पूछेगा। लेकिन अगर वो केवल चौथे साल का ब्याज पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, वो पॉइंट बता रहा हूं जहां हम अक्सर गलती करते हैं। अगर वो केवल चौथे साल का ब्याज पूछ रहा है तो मेरे भाई आपको 3 साल का मिश्रधन निकालना पड़ेगा, और तीसरे साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही चौथे साल का ब्याज होगा। भाई पहले साल का ब्याज निकालते थे हम, उस ब्याज को मूलधन में जोड़ते थे, तभी तो अगले साल के लिए वो मूलधन का काम करता था। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पहले साल का मिश्रधन दूसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, दूसरे साल का मिश्रधन जो है वो तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा, तीसरे साल का मिश्रधन जो है वो चौथे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो इस तरीके से आपको जो है, इस तरीके से जो है वो आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गलत नहीं, आप मतलब निकाल कैसे रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप निकाल कैसे रहे हैं। 40,000 दे रहे हैं, कुछ 52,000 दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि पहले साल की ब्याज दर 12.5% है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। दूसरे साल की ब्याज दर 6 से ही 2/3% है, तो इसकी ब्याज दर 1/15 होती है फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन 1/12 होती है, और इसकी फ्रैक्शन 1/9 होती है। अगर मैं पहले साल का पूछूं तो 8 से 9 होगी राशि, दूसरे साल की 15 से 16 हो जाएगी, तीसरे साल की 12 से 13 हो जाएगी, और चौथे साल की 9 से 10 हो जाएगी। जब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया 3 तिया 9 आएगा, और यहां 13 बच जाएगा। यानी हाँ, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, मैं अगर आपसे कहूं कि 4 रुपए जो है इस पर ब्याज बैठेगा, उसने कहा है प्रिंसिपल जो है वो मेरा 3,60,000 है, तो मेरे भाई 9 की वैल्यू 3,60,000 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू मेरे भाई 40,000 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 40,000 होगी, एक की वैल्यू मेरे भाई 40,000 होगी, तो 4 की वैल्यू 1,60,000। ये जो 1,60,000 है ये पूरे 4 साल का ब्याज है। अब मैं केवल चौथे साल का ब्याज बताता हूं। राशि कितनी थी मेरे प्यारे दोस्त, 3,60,000 थी। पहले साल का मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन, मिश्रधन कैसे निकालेंगे, यानी 8 से बढ़ के राशि 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 8 से 1 बढ़ के राशि कितनी हो जाएगी, ये 9 हो चुकी है, ये पहले साल का मिश्रधन आ चुका है। दूसरे साल का मिश्रधन 15 से 1 बढ़ के राशि 16 हो जाएगी, 15 से 1 बढ़ के राशि 16 हो जाएगी, ये दूसरे साल का मिश्रधन आ चुका है। तीसरे साल का मिश्रधन कैसे आएगा, तीसरे साल का मिश्रधन 12 से 1 बढ़ के राशि 13 हो जाएगी, 12 से 1 बढ़ के 13 हो जाएगी। क्या ये 3 साल का मिश्रधन आ चुका है, और 3 साल के मिश्रधन पे लगने वाला ब्याज ही चौथे साल का मिश्रधन होता है। चौथे साल का ब्याज कितना है, 1/9, यहां 1/9 लगा देना। अब आपका सवाल मुझे 100% पता है, यहां ये आएगा कि आप हर जगह बढ़ा के लिख रहे थे, यहां आपने 9 से बढ़ा के 10 क्यों नहीं लिखा, 9 से बढ़ा के 10 क्यों नहीं लिखा। यहां इसलिए नहीं लिखा कि हम केवल चौथे साल का ब्याज निकाल रहे हैं, चौथे साल का ब्याज, केवल चौथे साल का, तो हमें 3 साल का मिश्रधन निकालना पड़ेगा। ये 3 साल का मिश्रधन है, बढ़ा के लिखते हैं तो वो मिश्रधन निकल के आता है, और 3 साल के मिश्रधन पे हम चौथे साल का ब्याज निकालने के लिए ब्याज 1/9 है। तो अगर 3 साल के मिश्रधन का 1/9 निकाल देंगे तो चौथे साल का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, यहां से सॉल्व करिए, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा, या फिर एक काम करिए, 9 से 9 उड़ा दीजिए ना, इस 9 से ये 9 उड़ा दीजिए, 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12 होता है, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। हो गया बच्चे। अब आप देखिए, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 से काटिए, 90 चौका 360 होगा, 4,000 आएगा।
और 13 की गुणा 4000 में करेंगे तो 52,000 आ जाएगा। तो जिन बच्चों का जवाब 52,000 है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। समझिए, मैंने दो बातें आप लोगों को बताई। इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देने का उद्देश्य केवल इतना है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि आपको एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको 4 साल की अलग अलग ब्याज दर दी हुई है। कॉन्सेप्ट समझिए, सीआई का ये कहता है कि पहले साल का ब्याज निकाल के जब उसमें जोड़ेंगे तो वो पहले साल का मिश्रधन बन जाएगा। अगर हमें दूसरे साल का, केवल दूसरे साल का ब्याज निकालना है तो वो पहले साल के मिश्रधन पे निकलेगा ब्याज। अगर हमें तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो 2 साल का मिश्रधन लेंगे, फिर तीसरे साल का ब्याज लेंगे। अगर हमें चौथे साल का केवल ब्याज चाहिए तो 3 साल का मिश्रधन लेंगे, फिर चौथे साल का ब्याज लेंगे। अगर ये आपसे पूछता कि 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, पूरे 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, हम इसे रेशो मेथड से कर डालते। पहले साल 8 से राशि 1 बढ़ के 9 हो जाएगी, दूसरे साल 15 से 1 बढ़ के 16 हो जाएगी, तीसरे साल 12 से 1 बढ़ के 13 हो जाएगी और चौथे साल 9 से 1 बढ़ के 10 हो जाएगी। जब मैंने क्रॉस में काटा पीटी मचाई तो मेरे पास राशि 9 से 13 आ गई। यानी 1 साल का मतलब इनका जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 रुपए लग रहा है। उसने मूलधन कितना दिया है, 3,60,000 दिया है, 1 = 40,000, तो 4 बराबर कितना, 1,60,000 आ जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हमारा 4 साल का ब्याज 1,60,000 है। ठीक है, 4 साल का ब्याज जो है वो 1,60,000 है। तो मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन उसने पूछा है चौथे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज पूछा है तो चौथे साल का ब्याज क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल हम लोगों को दिया हुआ है। पहले साल का मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन निकालने का तरीका होता है 8 से 1 बढ़ के 9 राशि हो जाएगी, हो गया मिश्रधन। दूसरे साल का मिश्रधन 15 से 1 बढ़ के राशि 16 हो जाएगी। तीसरे साल का मिश्रधन 12 से 1 बढ़ के राशि 13 हो जाएगी। अब ये 3 साल का मिश्रधन आ चुका है, हमें केवल चौथे साल का ब्याज निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम 3 साल के मिश्रधन में चौथे साल का ब्याज निकाल देंगे। चौथे साल की दर है 1/9। अगर 3 साल के मिश्रधन का 1/9 निकाल देंगे तो वही चौथे साल का ब्याज हो जाएगा। ये केवल चौथे साल का ब्याज है, ये केवल चौथे साल का ब्याज है। अब आप, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, जो आप सोचते हैं ना, जो आप सोचते हैं शायद वो मैं पहले सोच लेता हूं, क्योंकि मैं आज से नहीं 6 साल से पढ़ा रहा हूं, 6 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, 2-3 साल ऑफलाइन भी पढ़ा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप 13 का मल्टीपल सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 9 का मल्टीपल सोच रहे थे। 9 तो कट गया था, 9 तो कट गया था, यहां कहीं भी 9 नहीं था, 9 का मल्टीपल तो नहीं आया। अब 13 का मल्टीपल सोच रहे हैं, हो सकता है नीचे कोई ऐसी दर हो जिससे वो 13 भी कट जाए। आप बेझिझक देख के बता सकते थे पहले कि आंसर 13 का मल्टीपल होगा, जब कट नहीं रहा था 13 का मल्टीपल होगा। लेकिन इतना लिखोगे तो सही, देखोगे तो सही मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ की रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी आप लोग देख सकते थे। भाई चौथे साल का केवल ब्याज पूछ रहा है, 8 से राशि 9 होगी, 9 का मल्टीपल हो सकता है, 15 से राशि 16 हो रही है, 12 से राशि 13, 13 का भी मल्टीपल हो सकता है। तो 13 का मल्टीपल 2 है, फिर भी यहाँ एक 52,000 है, 39,000 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहां चीजों को समझिएगा। हाँ बताइए, यहां पे आने से पहले अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, अभी हम लोगों ने चीजों को जाना, वार्षिक चीजों को जाना कि वार्षिक का मसला क्या होता है, ईयरली का मतलब क्या होता है, या इसे एनुअली कहते हैं, एनुअली का मतलब क्या होता है, एनुअली का मतलब क्या होता है, या ईयरली का मतलब क्या होता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ। अगर तीसरे साल का पूछता, अगर तीसरे साल का पूछता तो 2 साल का हम लोग मिश्रधन लेते, यहां तक मिश्रधन लेते, तीसरे साल का 1/12 निकाल देते। अगर दूसरे साल का पूछता तो 1 साल का मिश्रधन लेते और फिर उसका 1/15 निकाल देते। जिस साल का पूछेगा उस साल बढ़ा के नहीं लिखना है, बढ़ा के लिखोगे तो अमाउंट आ जाएगा। बढ़ा के नहीं लिखना है, जो फ्रैक्शन बैठ रही है बस वही निकालनी है जिस साल का वो पूछेगा। ठीक है, अभी तक मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों ने क्या जाना था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% दी हुई है, वार्षिक, वार्षिक का मतलब होता है ये पूरे साल की ब्याज दर दी हुई है। बच्चा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर 10% वार्षिक दी हुई है तो इसका मतलब है पूरे साल की ब्याज दर जो है वो 10% लगेगी।
पूरे साल का जो ब्याज होगा वो 10% होगा। लेकिन प्यारे दोस्त, अगर मुझसे क्वेश्चन ने कह दिया कि भाई साहब मुझे पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए, मुझे तो हर 6 महीने पर हिसाब चाहिए। हाफ ईयरली का मतलब होता है अर्धवार्षिक। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली का मतलब होता है अर्धवार्षिक, या छमाही भी इसे बोला जाता है। छमाही भी इसे बोला जाता है। हाफ ईयरली का मतलब होता है, हाफ ईयरली का मतलब होता है अर्धवार्षिक, यानी छमाही भी इसे बोला जाता है। ठीक है। दूसरा होता है मेरे भाई क्वार्टरली। क्वार्टरली 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 होता है तिमाही। तिमाही मतलब हर 3 महीने का, हर 3 महीने के टाइम पीरियड पे आपका ब्याज कैलकुलेट होगा। हर 3 महीने के टाइम पे आपका ब्याज जो है वो कैलकुलेट होगा। यहां 6 महीने के टाइम पे कैलकुलेट होगा। एनुअली में, हाँ ध्यान से सुनना, तब सर मिश्रधन क्या होगा प्लीज बताओ सर। भाई कैसी बात कर रहे हो मेरे प्यारे साथी, मिश्रधन पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, 8 से 9, 15 से 16, 12 से 13, 9 से 10 लिख दो, मिश्रधन ये हो जाएगा। अगर चौथे साल का ब्याज निकालना है तो ये निकाल दिया। अगर तीसरे साल का ब्याज निकालना है, केवल तीसरे साल का, तो 2 साल का मिश्रधन लो, 1/12 निकाल दो। केवल दूसरे साल का ब्याज चाहिए तो 1 साल का मिश्रधन लो, 1/15 निकाल दो। अमाउंट चाहिए, अमाउंट चाहिए तो टोटल ब्याज निकाल दो, जैसे हमने यहां निकाला था 1,60,000। प्रिंसिपल में इस ब्याज को जोड़ दो, 5 लाख रुपए टोटल अमाउंट हो जाएगा। 3,60,000 में ब्याज जोड़ दो, 5 लाख रुपए अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, डिस्टर्ब मतलब सारी लय बिगड़ जाती है मेरे आप लोगों के कमेंट्स देख के फिर। ठीक है। और मेरी आदत पड़ी हुई है, ये कमेंट देखने की आदत पड़ी हुई है, बस मुझे ध्यान से सुनना, या तो मुझे ऐसे होके पढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात को थोड़ा सुनिए। वार्षिक मतलब हमें पूरे साल का ब्याज देना है। जब ब्याज कैलकुलेट होता है पूरे साल पर, पूरे साल पे ब्याज कैलकुलेट होगा तो उसे हम वार्षिक कहते हैं। वार्षिक मतलब सालाना। हाफ ईयरली का मतलब या अर्धवार्षिक या छमाही का मतलब होता है जब ब्याज कैलकुलेट होता है हर 6 महीने पे। हर 6 महीने के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट होगा। अगर हर 6 महीने के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट हो रहा है तो ब्याज दर भी तो 6 महीने की ही लगेगी। भाई वो कह रहा है मुझसे कि 6 महीने का ब्याज निकालो, मैं ब्याज दर लगा रहा हूं पूरे साल की, तो गलत है ना। अगर वो कहता है कि भाई साहब ब्याज दर जो है वो हर ब्याज जो होगा वो हर 3 महीने पे कैलकुलेट होगा, तो मुझे 3 महीने की ही ब्याज दर लेनी पड़ेगी। वो किसी अदर टाइम पीरियड पर भी ब्याज को कैलकुलेट कर सकता है। जैसे वो आपसे कह सकता है कि हर 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होगा, हर 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होगा, हर 4 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होगा, हर माह ब्याज कैलकुलेट होगा। वो तमाम तरीके की चीजें वो आपसे यहां कह सकता है। तो हमें बेसिकली 4 चीजें पढ़नी है। ईयरली के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख चुके हैं। अभी मैं आपको हाफ ईयरली के बारे में, क्वार्टरली के बारे में और इनके बारे में बेसिक आइडिया दे देता हूं। क्वेश्चन से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में क्वेश्चन में करना क्या होता है। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथी। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हाफ ईयरली का मतलब होता है पूरा साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, पूरे साल में महीने होते हैं 12। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6-6 महीने के टाइम पीरियड पे हमें ब्याज कैलकुलेट करना है। पहले 6 महीने पे ब्याज निकालना है, फिर अगले 6 महीने पर ब्याज निकालना है। यानी कि जहां 1 वर्ष के ब्याज की बात होती है, जहां 1 वर्ष के ब्याज की बात होती है, 1 वर्ष के ब्याज की बात होती है बच्चे, 1 वर्ष के ब्याज की बात होती है और मुझे हाफ ईयरली निकालना होता है तो मुझे साल में 2 बार का ब्याज निकालना होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जब क्वेश्चन आप लोगों को हाफ ईयरली दिया हुआ हो, जब क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली दिया हुआ हो और पूरे साल की रेट अगर 10% है तो 6 महीने की दर 5% हो जाएगी। यहां भी 5% से ब्याज लगेगा, यहां भी 5% से ब्याज लगेगा। यानी कि हाफ ईयरली के केस में रेट को आधा कर देते हैं। जो भी पूरे साल की रेट दी हुई होती है उसको आधा कर लेते हैं, हाफ ईयरली की रेट निकल के आ जाएगी।
और जो भी आपके सामने टाइम दिया हो, जैसे ये 1 वर्ष टाइम दिया हुआ था, 1 वर्ष में कितने हाफ ईयर थे, तो 1 वर्ष में 2 हाफ ईयर थे। तो इसका मतलब जो टाइम दिया हुआ है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपके पास टाइम आ जाएगा, ये आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त? मेरे प्यारे दोस्त, जब क्वेश्चन में अर्धवार्षिक दिया हुआ हो, जब क्वेश्चन में हाफ ईयरली दिया हुआ हो, तो उस क्वेश्चन में रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को जस्ट डबल कर देते हैं। करते क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूं कि हमें 6 महीने पर कैलकुलेट करना होता है। अगर पूरे साल की दर 10% है तो आधे साल की दर 5% हो जाएगी। यहां भी 5% के हिसाब से कैलकुलेट करना है, यहां भी 5% के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज निकालना था लेकिन 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी टाइम में जस्ट हम डबल कर देते हैं, टाइम को जस्ट हम डबल कर देते हैं। किस समझ में आया? एनुअली में कोई चेंज नहीं कर लेंगे, हाफ ईयरली में टाइम को डबल करेंगे, रेट को आधा करेंगे। अब बात करते हैं क्वार्टरली की। मेरे प्यारे दोस्त, बात करते हैं क्वार्टरली यानी तिमाही की। क्वार्टरली यानी तिमाही की। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है 12% वार्षिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12% वार्षिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट और समय है 1 वर्ष। आप मुझे बताइए, क्वार्टरली हमें ब्याज कैलकुलेट करना है, क्वार्टरली हमें ब्याज कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने पे ब्याज कैलकुलेट करना है। आप मुझे ये बताइए कि टोटल 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? आप कहेंगे 12 महीने। 12 महीने का हमें ब्याज निकालना है, 12 महीने का हमें ब्याज निकालना है। अगर 12 महीने का हमें ब्याज निकालना है और हमें 3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो पहले 3 महीने का ब्याज, अगले 3 महीने का ब्याज, तीसरे 3 महीने का ब्याज, चौथे 3 महीने का ब्याज, 3 महीने, 3 महीने 6 महीने, 3 महीने 9 महीने, 3 महीने 12 महीने। यानी 1 वर्ष में क्या 4 क्वार्टर ईयर होते हैं? 1 वर्ष में क्या 4 क्वार्टर ईयर होते हैं? अगर पूरे साल की दर 12% है तो मेरे भाई 1 क्वार्टर ईयर की दर 3% आ जाएगी। यहां भी 3% ब्याज लगेगा, यहां भी 3% ब्याज लगेगा, यहां भी 3% ब्याज लगेगा। इसका मतलब जब क्वेश्चन हमारे सामने क्वार्टर ईयर का आता है तो हम रेट को 4 से डिवाइड कर देते हैं और दिए गए टाइम को 4 से गुणा कर देते हैं। टाइम दिया हुआ था 1 वर्ष, 1 वर्ष की 4 में गुणा करेंगे तभी तो 4 क्वार्टर ईयर आएगा। मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। ये दोनों आपने पढ़ रखे होंगे, आप इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से जानते भी होंगे। लेकिन दिक्कत तब आ जाती है जब वो आपसे कहता है कि ब्याज कैलकुलेट करिए, 8 महीने के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करिए, ब्याज कैलकुलेट करिए आप लोग, 7 महीने के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करिए। इस तरीके के क्वेश्चंस वो अगर आप लोगों को दे देता है तो फिर वहां दिक्कत बन जाती है। इन दोनों में से ना देके कोई और टाइम पीरियड का दे देता है तो मेरे भाई उसे थोड़ा सा डिटेल में समझना। मैं अदर टाइम पीरियड का एक बार आप लोगों को बताता हूं कि अदर टाइम पीरियड का हम लोगों को कैसे लेना है। अदर टाइम पीरियड का मैं आप लोगों को बता देता हूं, अदर टाइम पीरियड का मेरे प्यारे दोस्त कैसे लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं पूरे साल की ब्याज दर है 12%। एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% वार्षिक दी हुई है। समय दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त 3 वर्ष, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और मुझे जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो 8 माह के हिसाब से करना है। मुझे जो ब्याज कैलकुलेट करना है, मुझे जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो 8 माह के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करना है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? हर 8 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? हमें ब्याज कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं? पूरे साल की दर 12% है, 2 साल का मुझे ब्याज निकालना है, लेकिन एक शर्त है मेरी कि मैं 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट करूंगा।
हर 8 महीने के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करूंगा, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग इसमें कितनी बार ब्याज कैलकुलेट करेंगे और एक 8 महीने की ब्याज दर कितनी होगी? बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से समझिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि 2 वर्ष में महीने कितने होते हैं? आप कहेंगे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में जो है वो 24 महीने हो जाएंगे 24 महीने। अब आपको ब्याज कैलकुलेट करना है, हर 8 महीने पर ब्याज कैलकुलेट करना है। 24 महीने का टाइम पीरियड आपके पास है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त पहले 8 महीने ये हो चुके हैं, अगले 8 महीने ये हो चुके हैं, अगले 8 महीने ये हो चुके हैं। क्या 24 महीने का टाइम पीरियड हो चुका है? क्या 24 महीने का टाइम पीरियड हो चुका है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो चुका है, यानी आपको 3 बार ब्याज कैलकुलेट करना है। अब जब ये समय 8 महीने का है, तो यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8 महीने की ही लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर पूरे साल यानी 12 महीने की ब्याज दर 12% है, तो 8 महीने की ब्याज दर 8% हो जाएगी। यानी कि इस वाले टाइम पीरियड में भी 8% ब्याज लगेगा, इस वाले टाइम पीरियड में भी 8% ब्याज लगेगा, और इस वाले टाइम पीरियड में भी 8% ब्याज लगेगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा। तो इस तरीके से चीजों को तोड़ना होता है। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, बस आप तोड़ना सीख लीजिए। अगर मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने दिया है, अगर आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आपके सामने दिया हुआ है 24% प्रति माह, 24% वार्षिक ब्याज दर दी हुई है, 24% वार्षिक। एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, एक और एग्जाम्पल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। 24% वार्षिक दी हुई है और समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 28 महीने, समय दिया हुआ है 28 महीने दिया हुआ है, और आपको 7 माह के हिसाब से कैलकुलेट करना है, 7 माह के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो आप मुझे दोनों चीज बताइए कि आपको कितनी बार ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक टाइम स्लॉट के लिए क्या ब्याज दर रहने वाली है। बिल्कुल जैसे मैंने यहां किया है वैसे ही आपको यहां बताना है, वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त आपको यहां बताना है। बेटा वो 12% पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 12 महीने का था, मुझे 8 महीने का चाहिए। अगर 12 महीने का 12% तो एक महीने का 1%, तो 8 महीने का 8% नहीं हो जाएगा? ठीक है, देखिए अब आप मेरी बात को यहां थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये 24% वार्षिक लिखा हुआ है, वार्षिक का मतलब होता है सालाना, यानी 12 महीने की ब्याज दर जो है वो 24% आप लोगों को दी हुई है। तो एक महीने की ब्याज दर 2% आएगी या नहीं? अगर एक महीने की ब्याज दर 2% है, तो मुझे 7 माह की ब्याज दर निकालनी है, तो क्या मेरी 7 माह की ब्याज दर 14% आएगी या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 14% आएगी। अच्छा 28 महीने का निकालना है 7 माह के हिसाब से, पहले 7 माह पे कैलकुलेट कर लिया, अगले 7 माह पे कैलकुलेट कर लिया, फिर उससे अगले 7 माह पे कैलकुलेट कर लिया, फिर उससे अगले 7 माह पे कैलकुलेट कर लिया। क्या मैं 4 बार कैलकुलेट करके 28 महीने के लिए ब्याज निकाल चुका हूं? हर 7 महीने की ब्याज दर कितनी है? यहां भी 14% ब्याज लगेगा, यहां भी 14% ब्याज लगेगा, यहां भी 14% ब्याज लगेगा, और यहां भी 14% ब्याज लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? तो आपको अदर टाइम पीरियड को इस तरीके से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चंस आएंगे, बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन बहुत आसान सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देना। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, और फिर मुझे बताइएगा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। देखिए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप बस केवल ध्यान देना बोर्ड पे। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, यानी कि रेट को हाफ करना पड़ेगा, टाइम को डबल करना पड़ेगा, ये बात क्लियर हो गई। 8,000 की राशि पर रेट को हाफ कर दीजिए। रेट कितनी हो जाएगी? अगर पूरे साल की ब्याज दर 20% है, तो 10% 6 महीने की ब्याज दर हो जाएगी। टाइम को डबल कर दीजिए। अगर टाइम 1 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 की गुणा करेंगे तो इसमें 2 हाफ ईयर हो जाएंगे, इसमें 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। बस क्वेश्चन पुराने जैसा हो चुका है। अगर
एक हाफ ईयर के लिए दर जो है वो 10%, 10% मतलब 1/10, यानी पहले हाफ ईयर में राशि 10 से 11 होगी, पहली छमाई में राशि 10 से 11 होगी, अगली छमाई में फिर राशि 10 से 11 होगी। भाई दो छमाई का क्वेश्चन है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं ना, तो दो छमाई बाद वो 121 रुपए हो जाएंगे। अब आपने उधार कितने लिए हैं? 8,000 लिए हैं। आपने उधार कितने लिए हैं? 8,000 लिए हैं। अगर 121 हो रहे हैं 100 से, तो 21 रुपए ब्याज लग रहा है। लग रहा है क्या? अगर 100 की वैल्यू 8,000 दी है तो एक की वैल्यू 80 हो जाएगी, तो 21 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है 1680 हो जाएगी। यानी कि एक साल का ब्याज 1680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक साल का ब्याज 1680 हो जाएगा। बस परिवर्तन कहां होगा? परिवर्तन अगर क्वेश्चन अर्धवार्षिक दिया है तो रेट को आप आधा कर देना, ये एक अर्धवार्षिक की रेट आ जाती है। टाइम को आप दुगना कर देना, ये टोटल नंबर ऑफ अर्धवार्षिक आ जाते हैं। अगर एक अर्धवार्षिक में राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो रही है, तो यहां दो अर्धवार्षिक का क्वेश्चन है, अगले अर्धवार्षिक में भी राशि 10 से 11 होगी। यानी कि अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो दो अर्धवार्षिक बाद वो 121 हो जाएंगे और 21 रुपए आपका ब्याज लग जाएगा। आपने उधार कितने लिए हैं? 8,000। अगर 100 की वैल्यू 8,000 है तो एक की वैल्यू 80 हो जाएगी, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1680 हो जाएगी। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई? आप कह देंगे बिल्कुल आ गई। गोल्डन भी लगा सकते हैं, गोल्डन भी लगा सकते हैं भाई। दो बार का क्वेश्चन है ना, दो बार का क्वेश्चन है, तो दो बार के लिए गोल्डन कोड क्या होता था? 2-1 होता था। अच्छा, एक हाफ ईयर के लिए दर कितनी है? 10%। जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो 800 आएगा, और जब 800 का 10% निकालूंगा तो 80 आएगा। 800 दूनी कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, और 80 एकम कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ूंगा तो ये मेरा दो अर्धवार्षिक का ब्याज हो जाएगा 1680। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। अगर आप लोग देखो, बस परिवर्तन क्या करना था? परिवर्तन बस इतना सा था कि जो चीज वहां हम लोग वार्षिक के लिए कर रहे थे, बस उसे अर्धवार्षिक के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट कैसे होगा जी? रेट को 2 से डिवाइड कर देना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन कराता हूं, और कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त यूपीएसआई 24/11/2021 में क्वेश्चन। बताइए। चाय पी लो बेटा, आप पियो चाय, है ना। अभी अभी तो कुछ भी नसीब नहीं है मेरे भाई। अच्छा, इस जीवन को ना मतलब इंजॉय के साथ जीना है। मैं आपसे बस यहाँ ये कहूँगा, आपसे बस एक छोटी सी बात ये बोलूँगा कि मेरे प्यारे दोस्त, अपने ऊपर मतलब हावी मत होने देना। हावी किसको? किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हावी मत होने देना, परिस्थिति को हावी मत होने देना। परिस्थिति के हिसाब से नहीं। भाई मुझे इतने टाइम तक पढ़ना है, मुझे इतने टाइम, 1 घंटा 2 घंटा मुझे इंजॉय करना है। करना है तो करना है, लेकिन मैं जिस टाइम पढ़ूंगा 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ूंगा, उस टाइम मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। लेकिन जिस टाइम मैं इंजॉय करूंगा उस टाइम मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। और प्यारे दोस्त, मतलब हम लोग, अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मैं अपनी ही कर रहा हूं, मतलब भूल चुके हैं कि कहीं जाना भी होता है, कहीं घूमना भी होता है, कुछ करना भी होता है। ठीक है, कुछ नहीं, बस यहां से स्टूडियो जाना होता है, स्टूडियो से घर आना होता है। सुबह 8 बजे निकलना होता है, रात को 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, 6 बजे भी आ जाता हूँ। और अब तो ये है कि जब से पहले हम तीनों लोग होते थे देखने के लिए सारी चीज़ें, अब जब से नवीन भाई मतलब दूसरी तरफ गए हैं, और दूसरी तरफ वो मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो काम कर रहे हैं, तब से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब अब अकेले को संभालनी होती। ठीक है, तो बहुत बार हो जाता है कि चाय बहुत बहुत देर तक नहीं मिलती है। ठीक है, पर मैं आपको भी बता दूं, मैं आपको भी बता दूं, यही टाइम पीरियड है जो आसानी से चाय मिल रही है।
जब जॉब में चले जाओगे तो दरोगा का पता नहीं रहेगा कब चाय मिलेगी कब नहीं। ठीक है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आइए, क्वेश्चन ने कहा है 8,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए, टाइम पीरियड क्या दिया है, एक वर्ष, 6% पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6%। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक, एक बार तो आपको वार्षिक निकालना है, सालाना निकालना है, और एक बार आपको अर्धवार्षिक निकालना है। अर्धवार्षिक यानी 6 महीने के हिसाब से निकालना है। दोनों के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों के बीच डिफरेंस पूछ रहा है कि भाई साहब दोनों के बीच डिफरेंस क्या आएगा। जब आप वार्षिक निकालोगे तो डिफरेंस क्या, जब वार्षिक निकालोगे तो कितना ब्याज आएगा, जब अर्धवार्षिक निकालोगे तो कितना ब्याज आएगा, और दोनों के बीच वो डिफरेंस पूछ रहा है कि दोनों के ब्याज के बीच डिफरेंस कितना होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, जब मैं वार्षिक निकाल रहा हूं, बच्चा ध्यान से सुनना, बोर्ड पे निगाह होनी चाहिए। जब मैं वार्षिक निकाल रहा हूं तो मुझे तो ये पता है एक वर्ष का ब्याज कितना है, 6%। यहां तो मुझे कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, यानी वार्षिक के टाइम पे ब्याज जो बैठेगा वो 6% बैठेगा। कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं अर्धवार्षिक निकाल रहा हूं, अर्धवार्षिक निकाल रहा हूं तो मुझे रेट को आधा करना पड़ेगा, यानी एक अर्धवार्षिक में रेट हो जाएगा 3%। और यहां क्वेश्चन एक साल का है, समय में मुझे 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 2 हाफ ईयर का क्वेश्चन है। तो क्या पहले हाफ ईयर में भी 3% होगा और दूसरे हाफ ईयर में भी 3% होगा? अगर मैं इनका समतुल्य निकालता हूं कि 2 हाफ ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, समतुल्य से निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाई। यानी कि आप लोग क्या कहने वाले हैं, आप लोग कहने वाले हैं कि 2 हाफ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा वो 6.09% हो जाएगा, 6.09% हो जाएगा। आप ये समझो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं इसी क्वेश्चन को वार्षिक से निकाल रहा होता तो एक साल का ब्याज 6% होता, ये वार्षिक वाला ब्याज है। लेकिन अगर क्वेश्चन में परिवर्तन हो गया, क्वेश्चन अर्धवार्षिक हो गया, तो अर्धवार्षिक का मतलब है रेट भी हाफ हो गई और टाइम जो है वो दुगना, 2 हाफ ईयर का क्वेश्चन बन गया। और 2 हाफ ईयर का इफेक्टिव रेट निकालने के लिए समतुल्य लगाना पड़ेगा, यानी 2 हाफ ईयर में हमें इतना ब्याज देना पड़ेगा। 2 हाफ ईयर में, 2 हाफ ईयर में हमें इतना ब्याज देना पड़ेगा, इतना ब्याज। अगर आप वार्षिक निकालते हैं तो आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा, 2 हाफ ईयर में आपको इतना ब्याज देना पड़ेगा। और मेरे भाई वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है, यानी डिफरेंस जो रहने वाला है वो 0.09% का डिफरेंस रहने वाला है। डिफरेंस जो रहने वाला है वो 0.09% का रहने वाला है। यानी 8,000 रुपए की अगर राशि है तो ब्याज जो डिफरेंस रहने वाला है वो 0.09% का रहने वाला है। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, आप कहेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 9×8 72/10 का मतलब 7.2 होता है। ये डिफरेंस आएगा। ब्याज को आप वार्षिक कैलकुलेट कर लीजिए, ब्याज को आप अर्धवार्षिक कैलकुलेट कर लीजिए, वो दोनों में डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है कि दोनों में डिफरेंस जो है वो कितना आएगा। क्या मेरी बात आपके समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? बेटा प्यार से समझ लो, मुझे टाइम लग रहा है ना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब मैं क्लास छोड़ूं तो एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन को दोबारा से समझ लो। एक व्यक्ति 8,000 रुपए अपने पास रखता है, वो कहता है अगर मैं तुझे इसे सालाना ब्याज दर पे दूं तो कितना ब्याज देगा, अगर मैं 6% के हिसाब से दूं। तो उसने कहा बाबूजी 1 साल के लिए आप दे रहे हो, 6% के हिसाब से दे रहे हो, तो मैं तो 1 साल में 6% की दूंगा ब्याज। उस व्यक्ति का ब्याज हो गया 6%। लेकिन इसने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब मैं आपको यही राशि छमाही पर दूंगा, लेकिन 1 साल के लिए दूंगा, पर आपका ब्याज 6 महीने पर कैलकुलेट करूंगा। भाई साहब उसको मार दिया इस व्यक्ति ने। उसने कहा 6 महीने पे कैलकुलेट करोगे, मतलब पूरे साल की दर 6% है, आप 6 महीने की दर निकालोगे, 3% पहले 6 महीने में ब्याज लगेगा,
3% अगले 6 महीने में ब्याज लगेगा, मुझ पर 2 बार ब्याज लगेगा। और 2 बार का जब मैं इफेक्टिव निकालूंगा, 2 बार का इफेक्टिव निकालूंगा तो ये 6% नहीं आएगा, 6% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। आप यहां सक्सेसिव लगा रहे होंगे, यानी पहले 6 महीने का ब्याज 3%, अगले 6 महीने का ब्याज 3%, तो पूरे 12 महीने का ब्याज 6.09% आएगा। आपने कहा जी इससे तो 6% लिया है, मुझसे 6.09% ले रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तेरा ब्याज छमाही कैलकुलेट कर रहा हूं, छमाही कैलकुलेट करने पर ज्यादा ब्याज होता है। और अगर मैं इसी ब्याज को तिमाही कैलकुलेट करने लगूं ना तो बहुत ज्यादा ब्याज हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्याज हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो इनका डिफरेंस आपसे पूछा है, दोनों का डिफरेंस 6.09 और 6 का डिफरेंस 0.09 हो जाएगा। अगर मैं प्रिंसिपल का 0.09% निकाल दूं तो मेरा इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई? आपने कहा जी इतनी बात हमारे समझ में आ चुकी है। अब एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही कराता हूं मेरे भाई अंकित पांडे, बेटा लास्ट वार्निंग है, कब बैच खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता है कि तुम इंस्पेक्टर बन चुके हो, लक्षण तुम्हारे पूरी तरीके से दिखाई दे चुके हैं। घर वालों को जाके बता दो कि मैं इंस्पेक्टर बन गया हूं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था लेकिन इंस्पेक्टर बन गया हूं। ठीक है, कुछ नहीं होगा, मेरे लिए कहने से क्या होगा, कुछ मिलेगा थोड़ी ना, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। मन को खुशी मिल रही है, खुश हुए जाओ मेरे भाई। ठीक है, संस्कार बहुत जरूरी है। गुरु को तवज्जो हर किसी ने दी है, जो व्यक्ति सफल हुआ है उसने गुरु को तवज्जो दी है और गुरु को माना है। दोस्त मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, आपने कोई बहुत बड़ी रकम नहीं दे दी है दोस्त, है ना। आपकी इन सारी बातों को भी सुनूंगा, आप जो भी बोलेंगे मैं उन्हें सुनूंगा। जो आपने फीस दी है उसके लिए कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आपके साथ मेहनत की जा रही है। लेकिन मैं चाहता तो यही है, अभी इतनी बातें बोलता भी नहीं, मैं चाहता तो परमानेंट ब्लॉक कर देता। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बालक है, नादान बालक है, उम्र निकलने के बाद समझेगा। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में आपसे पूछा है, 6,000 रुपए पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, एक तो वार्षिक हमें संयोजित करना है, एक हमें अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है। ब्याज की दर क्या है, 6% है। एक वर्ष के लिए मिले चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर कितना है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो वार्षिक में तो कोई लोचा ही नहीं है, पूरे साल की ब्याज दर जो है वो 6% है, पूरे साल की ब्याज दर 6% है। लेकिन जब मैं उसी ब्याज दर को अर्धवार्षिक कैलकुलेट करूंगा तो मेरे दोस्त ये पूरे साल की ब्याज दर 6% है, तो क्या एक हाफ ईयर की ब्याज दर 3% हो जाएगी। और एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं, एक साल में कितनी छमाई होती है, 2 छमाई होती है। पहली छमाई के लिए भी 3%, दूसरी छमाई के लिए भी 3%। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसका समतुल्य निकाल दीजिए, पहले 6 महीने के लिए ब्याज दर 3%, दूसरे 6 महीने के लिए 3% है, तो आप कहेंगे जी पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बटे 100, यानी कि ये फिर से 6.09% आएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 हाफ ईयर की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 6.09% आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त वो आपसे डिफरेंस पूछना चाह रहा है, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 6,000 है। और अगर आप 6,000 पे 0.09% निकाल देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.09%। वही तो वो आपसे पूछना चाह रहा है। 2 जीरो हटाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो लग जाएंगे, तो 9 छिक्का 54/10 का मतलब क्या होता है, 5.4 होता है। 54/10 का मतलब क्या होता है, 5.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया है 2024 में, 2024 में आपसे पूछा गया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? कोई बात नहीं, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन क्या है,
14 है आपके सामने। क्या कहना चाह रहा है बच्चे? हाँ, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई, सब कुछ शानदार हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, 1200 रुपए पर प्रिंसिपल कितना दे दिया? 1200 रुपए। एक वर्ष के लिए 10% ब्याज पर, सालाना ब्याज दर दी हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर समान राशि पर एक वर्ष में समान साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा? क्वेश्चन पढ़ के बताइए पहले मुझे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लेना कि 1200 रुपए ठीक है, आप लोगों का प्रिंसिपल है। एक वर्ष के लिए सालाना ब्याज दर दे रखी है 10% ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित दर पर समान राशि पर एक वर्ष में समान साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब वो ये कह रहा है कि समय आपको एक वर्ष दे रखा है, एक बार तो आप इसका साधारण ब्याज निकालिए, एक बार तो आप साधारण ब्याज निकालिए, एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना बैठेगा, और एक तरफ आप सीआई निकालिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आपको अर्धवार्षिक निकालना पड़ेगा, और दोनों में वो आपसे डिफरेंस पूछना चाह रहा है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को घुमाया है, बिल्कुल हूबहू पिछले जैसा क्वेश्चन, बिल्कुल हूबहू। क्या साधारण ब्याज जो होता है वो समान होता है? पूरे साल की दर जो है वो 10%, एक वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज 10% हो जाएगा। या तो मैं साधारण ब्याज इसे बोल दूं या चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक बोल दूं, तो कोई परहेज थोड़ी ना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज भी पूरे साल का 10% ही होगा, साधारण ब्याज भी पूरे साल का 10% ही होगा। तो बस उसने केवल आपको घुमाने की कोशिश की है, वरना यह क्वेश्चन बिल्कुल पहले दो के जैसा है कि भाई साहब पहले दो क्वेश्चन में आपको सीआई वार्षिक बोला था, यहां एसआई वार्षिक बोला है, तो भैया एक साल का ब्याज सीआई भी 10% रहेगा, एसआई भी 10% रहेगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना आपको। लेकिन दूसरी तरफ वो आपसे ये कह रहा है कि सीआई निकालना है अर्धवार्षिक। अगर पूरे साल की दर 10% है तो अर्धवार्षिक 6 महीने की दर 5% हो जाएगी, अगले 6 महीने की दर 5% हो जाएगी, एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आप मुझे ये बताइए, इसका समतुल्य निकाल दीजिए। पहले 5 दूसरी 5 दोनों का मल्टीप्लीकेशन बटे 100, यानी कि यहां जो ब्याज दर आपको देनी पड़ेगी वो 10.25% देनी पड़ेगी। एक साल का साधारण ब्याज 10% होता है, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक के हिसाब से 10.25% होता है। दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है, दोनों का डिफरेंस 0.25% हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा। तो अगर आप इसका 0.25% निकाल देंगे, 1200 का 0.25% निकाल देंगे मेरे प्यारे साथी, तो आप कहने वाले हैं पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस जो है वो 3 रुपए का आ जाएगा, डिफरेंस जो है वो 3 रुपए का आ जाएगा। मैं आप लोगों को अलग अलग चीजें नहीं रटवाना चाहता था, इसलिए मैंने ये तीनों चीज आपको बिल्कुल डिटेल में बताई हैं। तीनों एक जैसे क्वेश्चन है, मैं इसका एक कंक्लूड कर देता हूं इसको। बोर्ड पे निगाह जमाना, आपको सब कुछ नहीं करना, पर जो मैं आपको बता रहा हूं उसको कर लीजिए। जब भी एक साल के साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज और उसी एक साल के चक्रवृद्धि ब्याज जो अर्धवार्षिक तौर पे देना हो, उन दोनों में डिफरेंस पूछा जाए। बात को सुनना ध्यान से, जब भी आप लोगों से एक साल की बात कर रहा हूं, एक साल का या तो चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज बोले, एक साल का, दोनों का मतलब सेम है, और उसी एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक बोले और उन दोनों में डिफरेंस पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रिंसिपल यहां लिखना है। जस्ट ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, जस्ट इसका हाफ करिएगा,
जस्ट इसका हाफ करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए इसका हाफ करिए 3, और 3 के बटे में मेरे प्यारे दोस्त आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 हो जाएगा। हाफ करके बस स्क्वायर करना है और उसके बटे में 4 जीरो लगा देनी है। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ना, अगर मैं चीजों को कंक्लूड कराऊं तो आप एक चीज देखेंगे, ये तो सेम ही आएगा ना, 3 + 3 ये तो सेम आएगा, डिफरेंस तो बस यही है ना। तो डिफरेंस होता है मेरे प्यारे दोस्त यही, मतलब आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेंगे, रटेंगे नहीं, डिफरेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे, डिफरेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे, XY/100 होता है। और x क्या आएगा, इस रेट को आधा करने से आएगा, 6 का आधा 3 हो जाएगा, y की वैल्यू भी 3 हो जाएगी और बटे में 100 हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो 0.09% आएगा। डिफरेंस जो आएगा वो 0.09% आएगा। तो अगर आप इसका 0.09% डायरेक्ट निकाल देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा उस ब्याज में जो आपने ईयरली कैलकुलेट किया है और हाफ ईयरली कैलकुलेट किया है, दोनों के डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन याद रखना ये 1 साल की बात होगी, 1 साल। तो डायरेक्टली आपको डिफरेंस का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, XY/100 से निकाल देना है। x कैसे निकलेगा, इस रेट को आधा करने से, 3 आ गया, x भी 3 है, y भी 3 है, ये डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देख लीजिए बिल्कुल वही, यहां भी रेट 6 थी, x 3 आ गया, y भी 3 आ गया, बटे में 100, यानी कि मेरे भाई यहां भी डिफरेंस 0.09% आ जाएगा। आगे बढ़िए, यहां कितना है मेरे भाई, अर्धवार्षिक और वार्षिक का डिफरेंस पूछ रहा है, रेट कितनी है 10 है, आधा कर दीजिए, x भी 5 आ गया, y भी 5 आ गया, बटे में 100 कर दीजिए, यानी डिफरेंस 0.25 आ जाएगा। और जब आप प्रिंसिपल का 0.25 निकाल देंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरी बेटी आपसे नमस्ते बोल रही है सर जी, बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी को, बहुत बहुत सारा प्यार, और जीवन में नया मतलब मुकाम पाए, बहुत ऊंचाई पे जाए गुड़िया, और जो सपने गुड़िया आगे सोचे या इसके माँ बाप सोचे वो सपने पूरे हों इस गुड़िया के, है ना। चलिए, यहां तक की बातें क्लियर हुई। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी 1 साल का डिफरेंस पूछा जाए XY/100 लगा देना। आप कहोगे जी इतना याद कैसे रहेगा, मत करो ना याद, ये बता दिया बिना याद करे मैंने, बिना याद करे ये चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया। सोचना यार, मैं क्वेश्चन रटवा नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़वा रहा हूं कि क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ो, क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ो कि वास्तव में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब आप कहने लगे जी तिमाही होता, भाई तिमाही होगा, तिमाही का कराऊंगा, क्यों परेशान होते हो, मुझे चीजों को सीक्वेंस से लेके चलने दो, ठीक है। बात को सुन, उसने दिया है 3,90,625 रुपए पर, ये प्रिंसिपल आप लोगों को दिया हुआ है 3,90,625 रुपए, ठीक है। 2 वर्षों में समय दिया है, 2 वर्षों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, अर्धवार्षिक रूप से, बचा यहां फंस जाएंगे हम, अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है मेरे भाई। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन क्यों है जी, 2 साल का ही तो है, कहां बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बेटा 2 साल का है, 2 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 1 साल में 2 अर्धवार्षिक, मैंने कहा था ना टाइम को दुगना करना होता है, टाइम 2 वर्ष है तो इसमें 4 हाफ ईयर बन जाएंगे। अगर मैं कहूं कि 1 साल में 2 छमाही होती हैं तो 2 साल में कितनी छमाही हो जाएंगी, 4 छमाही हो जाएंगी। अगर पूरे साल की रेट 8% है तो आधे साल की रेट कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4% हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन को निकालना बहुत मुश्किल हो गया, मैं 4 साल का क्वेश्चन बन चुका है, जब भी 4 साल का क्वेश्चन बने तो आप ये मुझे बताइए 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आपने कहा 1/25 होती है, क्या ये 25 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो लगा दो इसमें गोल्डन। हर 6 महीने के लिए दर समान है और 25 से अगर ये कट रहा है तो गोल्डन लगाने में क्या बुराई है। 4 साल का गोल्डन बताइए, 4 साल का 4 बार का गोल्डन बताइए ना, 4 साल नहीं 4 बार का गोल्डन बताइए। आप कहेंगे 4641, 4 साल का जो गोल्डन होता है, 4 साल का गोल्डन 4641 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई परेशानी, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। पहले साल का 1/25 निकालिए मेरे भाई, जब आप इसका 1/25 निकालेंगे तो 25 से काटो ना,
कैसे निकालेंगे भाई साहब, देखते हैं, थोड़ा सा बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 4% की फ्रैक्शन 1/25 ही होती है ना। हाँ, 25 से काटिए, 25 से कम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना बचेगा, 14 हो जाएगा। 140 हो गया, 25 पंजे 125 होगा। 15 बचेगा, 156, 25 छिक्का 150 होगा। 150 हो गया, 6 बचेगा, 25 दूनी 50 होगा। और 25 पंजे 125 हो जाएगा। क्या ये 15 625 हो जाएगा? गड़बड़ आ रही है क्या? नहीं आ रही है जी। अब इसका 1/25 निकालिए। जब इसका 1/25 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 625 आएगा। जब इसका 1/25 निकालेंगे वो 25 आएगा। और जब इसका 1/25 निकालेंगे वो 1 आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, इसकी गुणा इसमें, 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 10 को 0 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 को 5 हासिल 2, 15 चौका 60 और 2 62 हो जाएगा। 625 की गुणा 6 में, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 को 5 हासिल 1, 6 छंग 36 और 1 37। और यहां पे 100 हो जाएगा और यहां पे 1 हो जाएगा। अब आप देखिए, 62,500 में 3,000 जोड़ेंगे, ये जोड़ा प्यारे दोस्त, यहां तो 1 आ जाएगा। और आपने देखा यहां 5 आ जाएगा। 51 आ रहा है पीछे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ था थोड़ी ना, ये चीज तो हम पढ़ के आए हैं। हमें आगे जो चीज हम पढ़ चुके हैं उसका इंप्लीमेंटेशन करना है, कुछ बाकी थोड़ी ना करना। रेशो से करिए, रेशो से मैं बिल्कुल करता, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पहले हाफ ईयर में 25 से 26 हो जाएगी, अगले हाफ ईयर में 25 से 26 हो जाएगी, अगले हाफ ईयर में 25 से 26 हो जाएगी, और चौथे हाफ ईयर में 25 से 26 हो जाएगी। मैं क्यों झमेले में पढ़ूंगा कि 26 की मैं गुणा करता रहूं? मैं क्यों झमेले में पढ़ूंगा कि मैं 26 की गुणा करता रहूं? मेरे प्यारे दोस्त बताओ आप ही, क्यों झमेले में पढ़ूंगा मेरे प्यारे भाई? यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से जरूर कर सकता हूं, लेकिन यहां कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। जब अब मुझे दिख गया कि 25 से ये प्रिंसिपल कट रहा है, तो क्यों ना मैं इसमें गोल्डन रेशो लगाऊं। यहां से भी हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो चुका है। 25 25 625, 625 की 25 में 15 625, और 15 625 की 25 में करेंगे तो 3,90,625 आ जाएगा। ये आ चुका है। जब आप यहां मिश्रधन निकालेंगे तो 6 चंग 36, ये 6 आएगा। और 6 में से 5 जाएगा तो 1 ब्याज आएगा। और 1 किसका यूनिट डिजिट है? इसका। ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप एग्जैक्ट आंसर निकालो, तो 26 की गुणा मुझे 4 बार करनी पड़ेगी। और मिश्रधन में से मूलधन घटाऊंगा तो ब्याज निकल के आएगा मेरे पास, तब वो ब्याज आएगा। अगर आप यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं तो कर लो मेरे भाई। 6 की गुणा 4 बार करोगे, 6 ही तो आएगा पीछे। और 6 में से जब 5 जाएगा तभी तो ब्याज आएगा, 1 आएगा। और 1 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन झमेले में मत फंसो, गोल्डन से निकाल दो। अगर इस वाली वैल्यू से ये कट गई है तो मेरे भाई फिर गोल्डन लगा के देख लो एक बार। ठीक है। 4 बार का कैसे लगाया? क्योंकि 2 वर्ष का क्वेश्चन जरूर था, लेकिन अर्धवार्षिक बोल रहा था, छमाही बोल रहा था। छमाही काउंटिंग करनी है। एक वर्ष में 2 छमाही होती हैं, 2 हाफ ईयर होते हैं, तो 2 साल में 4 हाफ ईयर, 4 छमाही बन जाएंगी। ठीक है, इसलिए 4 बार का क्वेश्चन बना। रेट को आधा क्यों किया? क्योंकि अगर पूरे साल की रेट 8% है तो हमें अर्धवार्षिक कैलकुलेट करनी है, अर्धवार्षिक की रेट 4% होगी। चीजें दिमाग में बैठी ना? तो आपने कहा जी बैठ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन को समझिए। यहां थोड़ा सा परेशानी भरी बातें हो सकती हैं आप लोगों के लिए, लेकिन परेशान नहीं होना है। दिमाग में चीजें सेट करिए। अब आप कहोगे जी ये तो समय बड़ा पेचीदा दे रखा है, हमें तो देख के डर लग रहा है। मैंने कहा ना, डरना मना है, डरना मना है। ये समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई साहब। ये समय जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन को पढ़ो। आपने अर्धवार्षिक के भी 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी आगे भी इनके डिटेल में क्वेश्चन आएंगे, जहां रेट भी पूछेगा, टाइम भी पूछेगा, बहुत कुछ पूछेगा। अभी तो ये सीआई का जस्ट पार्ट चल रहा है कि सीआई पूछेगा। मेरे प्यारे दोस्त, समय कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। उसने कहा है 20,000 की राशि पर ये 15% की दर से 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए यदि ब्याज का संयोजन जो है वार्षिक। ये 3 गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? क्या आपके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आ रहा है कि 2 साल तो पूरे पूरे दिए हुए हैं, वार्षिक निकालना है ना मेरे भाई? वार्षिक तो पहले साल के लिए ब्याज दर कितनी होगी? 15%। दूसरे साल के लिए ब्याज दर कितनी होगी? 15%। लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है।
अगर मुझे यह पता है कि 1 साल के लिए 15% ब्याज दर होती है, तो इस 2/3 साल के लिए ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 2/3 साल के लिए ब्याज दर क्या 10% हो जाएगी? यानी मेरे प्यारे दोस्त, पहले साल के लिए ब्याज दर 15%, क्योंकि पहला साल पूरा था। दूसरे साल के लिए ब्याज दर 15%, क्योंकि दूसरा साल पूरा था। लेकिन ये तीसरा साल पूरा नहीं था, ये 2/3 साल है। अगर पूरे साल की ब्याज दर 15% होती है, तो इस 2/3 साल की ब्याज दर कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। यानी आपको इस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 15% का मतलब कितना होता है? 3/20 होता है। यानी पहली साल में राशि 20 से 23 हो जाएगी। दूसरी साल में भी 15% है, 20 से राशि 23 हो जाएगी। लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है, तो 15 की जगह 10% है। 2/3 वर्ष की दर 10% है। 10% का मतलब 10 से राशि 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि मूलधन अगर आपका 4,000 है, तो इतने वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी? 529 गुणा 11, 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 9, 11 दूनी 22, 9 31 को 1 हासिल 3, 11 पंजे 55 और 3 58। इतने वर्ष बाद राशि इतनी हो जाएगी। तो ब्याज कितना लगेगा? 1819 रुपए ब्याज लगेगा। उसने राशि दी हुई कितनी है? उसने 20,000, यानी 4,000 की वैल्यू उसने 20,000 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 1819 पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? 90/95। 18 पंजे 90, 19 पंजे 95। ये हो जाएगा इतने साल का ब्याज दर। आपको समय के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। समय इतना दिया हो, इसके हिसाब से दर को बदल लेना है बच्चे। सर जी कब तक क्लास चलेगा? क्योंकि आज संडे है, कुछ घर में भी काम होता है। हाँ, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, जब तक पिताजी थे, मुझे घर के काम की देखने की आवश्यकता नहीं होती थी। जब से पिताजी नहीं रहे हैं, तब से छोटा भाई आर्मी में है, मम्मी पैरालाइज्ड है, मम्मी चारपाई से नहीं उठ सकती हैं, और अंदर बाहर के काम सारा कुछ देखना। मैं मंडे टू सैटरडे, मतलब घर वालों से भी 10-10, 15-15 मिनट के लिए ही मिल पाता हूँ बस, मंडे टू सैटरडे। मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कोऑपरेट किया करो। अगर मैं बाकी के दिन आपके लिए ही सोच रहा होता हूँ, तो एक दिन मुझे भी मिलना चाहिए। अगर मैंने कल छुट्टी की थी ना, तो मतलब आपके बहुत बड़े बड़े मैसेज आते हैं मुझे फिर टेलीग्राम पे। सच में दिल से सोचता हूँ, सारी बातों को हर्ट होता है फिर, और इसीलिए मैंने आज ये क्लास लगाई थी। ठीक है, बहुत सारे काम ऐसे पड़े हुए हैं कि बिगड़ रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं कि ये बिगड़ रहे हैं, लेकिन टाइम की वजह से मैं चाहकर भी उन्हें नहीं सुधार पा रहा। अभी बंद करने वाला हूं बस 5 मिनट में। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैंने आपसे ये कहा कि आपको समय के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। आपको समय के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। आपको आपको इस रेट को समय के हिसाब से बदलना है। अगर 2 साल की दर, 2 साल आपको पूरे पूरे दिख रहे हैं, तो दोनों साल 15% रेट लगा दो। लेकिन ये साल पूरा नहीं है, तो पूरी रेट मत लगाओ। पूरी रेट मत लगाओ। अगर पूरे साल की दर 15% है ना, तो 2/3 साल की दर कितनी हो जाएगी? इस टाइम पीरियड में ये दर होगी बस। अब आपको इस टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है, अब आपको इससे मतलब है। ठीक है, पहले साल राशि 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगी। दूसरे साल 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाएगी। और जो ये समय बचा हुआ था, इस समय के लिए जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी, तो मेरे भाई 10% मतलब 1/10, यानी राशि इस टाइम पीरियड में 10 से 11 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन पे। 3.5 वर्ष का कह रहा है, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा है 2024 में। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा है। देखिए ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने कहा है कि 10,000 रुपए पर प्रिंसिपल क्या दिया है? 10,000 रुपए दिया हुआ है। अब थोड़ा सा प्यार से सुनना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 10,000 का दिया हुआ है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल की 10% है। 3.5 वर्ष का ब्याज, 3.5 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है। 3.5 वर्ष। अब 3.5 वर्ष का ब्याज कैसे निकालें?
साढ़े तीन वर्ष का कैसे निकाले? तो आपको ये तो समझ में आ गया, पहले साल 10% रहेगी, बहुत बढ़िया। दूसरे साल 10% रहेगी, बहुत बढ़िया। तीसरे साल 10% रहेगी, बहुत बढ़िया। लेकिन चौथा साल पूरा नहीं है, चौथा साल आधा है, तो रेट भी आधा कर दो, 5% रहेगी। क्या साल की दर दर लिख चुके हैं आप लोग? क्या 3.5 साल की दर आप लोग लिख चुके हैं? आपने कहा जी बिल्कुल। पहले साल राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। अगले साल राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। अगले साल राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी। और ये जो आधा साल है, इसमें राशि 20 से 21 हो जाएगी, क्योंकि 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। आपने कहा जी अगर मैं मूलधन की बात करता हूं, मूलधन 20,000 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 11 का क्यूब 1331 होता है। 21 एकम 21 को 1 हासिल लगे 2, 21 तिया 63 और 2 65 को 5 हासिल लगे 6, 21 तिया 63, 63 और 6 67 को 7 हासिल लगे 6, 21 एकम 21 और 6 27 हो जाएंगे। यानी कि 20,000 से 27,751 हो गई, तो ब्याज 7,751 लग जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10,000 है, यानी इसकी आधी है, तो ब्याज भी आधा हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 2 तिया 6 होगा, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, 2 पंजे 10 होगा। गड़बड़ हो गई। 11 11 121 1331, 21 एकम 21 को 1 हासिल लगे 2, 21 तिया 63, 2 65 को 5 हासिल लगे 6, 21 तिया 63 अच्छा ये गड़बड़ हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 21 एकम 21 को 1 हासिल लगे 2, 21 तिया 63, 2 65 को 5 हासिल लगे 6, 21 तिया 63 और 6 69 को 9 हासिल 6, ये 27,951 रहेगा। यानी ब्याज जो रहेगा वो 79,151 रहेगा। अगर प्रिंसिपल आधा है तो ब्याज भी आधा हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 3975.5 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक किसी को कोई परेशानी? आप कहेंगे कोई परेशानी नहीं है। अर्धवार्षिक का क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बताइए। अर्धवार्षिक का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए। आया हुआ नहीं है, आया हुआ नहीं है। अर्धवार्षिक होता तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, ऐसे थोड़ी है, वो खेल थोड़ी ना खेलेगा। आप कह दो जी 15 साल का क्वेश्चन दे दे और उसमें भी तिमाही दे दे, 60 साल का बना दूं उसे, ऐसे थोड़ी है, वो मूर्ख थोड़ी ना। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है प्रिंसिपल जो है वो 6,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% वार्षिक है, क्वेश्चन अर्धवार्षिक का दिया हुआ है, 18 माह का ब्याज पूछ रहा है, 18 माह का ब्याज पूछ रहा है। अच्छा ब्याज निकालना कैसे? अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने पर निकालना है। 18 महीने में कितने छमाही होंगे? 3 हाफ ईयर होंगे भाई। एक 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है, तो 18 महीने में हमें 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी ये 3 बार का क्वेश्चन बन चुका है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर ये पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल, आप गोल्डन से भी कर सकते हैं। 3 बार का गोल्डन रेशो 331 होता है। अगर आप इसका 10% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 600 आ जाएगा। अगर 600 का 10% निकालेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और 60 का 10% निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि 1800 रुपये यहां हो चुका है, 180 रुपये यहां हो चुका है, और 6 रुपये यहां, यानी कि 1986 हो चुका है। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अर्धवार्षिक बोला है तो रेट को जस्ट हाफ कर देना है, टाइम को 2 गुना कर देना है। तो 18 को 2 से गुणा करेंगे, 36 महीने हो जाएगा, और 36 महीने का मतलब 3 साल ही होता है। या फिर ऐसे सोच लीजिए कि छमाई जो होती है हर 6 महीने की होती है, हर 6 महीने की होती है। छमाई जो होती है वो हर 6 महीने की होती है, तो 18 महीने में 3 छमाई पड़ेंगी, इसलिए 3 हाफ ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे भाई। एक वर्ष में प्रतिवर्ष 80 तिमाही पूछना चाह रहा है। अब इसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करिएगा, पढ़ाई करिएगा, एंजॉय करिएगा, किसी भी चीज में कमी नहीं आए। जीवन बहुत छोटा सा है, हर चीज का यूटिलाइज करिएगा। ये मत सोचिए कि जॉब के बाद ही सब कुछ कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। किसी चीज को मरने मत देना, अपने शौक को मरने मत देना। बहुत सारे लोगों को कहते सुना है बेरोजगारी में कोई शौक नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मतलब जो कर सकते हो
मतलब उन सबको टाइम देना है, पढ़ाई को टाइम देना है तो अपने 1-2 घंटे अपनी एक्टिविटी को भी टाइम दो, जिससे कि थोड़ा सा आप फ्रेश फील करो। 1-2 घंटे कम से कम अपने आप को ऐसे दो जिससे आप फ्रेश फील करो, ठीक है, आउटपुट डबल हो जाएगा। आप देखना इस चीज को। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा बाय बाय।